हो गई आईपीएल खत्म, खलास, वो काटा, फारिग, डीवैल्यू हो गई, बल्कि यूं कहें कि टके टोकरी हो गई। लगभग $2.5 अरब का टीका लगा आईपीएल को और उसकी वैल्यू यानी कदर ऐसे नीचे गिरी जैसे कोई नजरों से गिर जाता है। एकदम धड़ाम से जमीन पर आ गई वैल्यू आईपीएल की। 2025 में 20% ब्रांड वैल्यू गिर गई। दुनिया की इस सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की 20%। पिछले साल इसकी ब्रांड वैल्यू थी $12 अरब और अब पता है कितनी हो गई? सिर्फ और सिर्फ $9.6 अरब, यानी $2 अरब 40 करोड़ कम हो गई आईपीएल की कदर। मगर अभी तो पार्टी शुरू हुई है उस्ताद, अभी तो असल सवाल आना बाकी है। एक्सपर्ट कह रहे हैं 2026 में $6 अरब से भी कम हो जाएगी ब्रांड वैल्यू आईपीएल की। मगर ये सब एक साल के अरसे में आखिर कैसे हो गया? पिछले साल तो जश्न मनाया गया था, $12 अरब मालियत है आईपीएल की, मगर अब ये अचानक बैठे बैठाए कैसे हो गया इतना नुकसान, और वो भी इतना बुरा? तो दोस्तों, ये है पहला हतमी नतीजा मोदी सरकार के फैसले का। मोदी सरकार ने बैटिंग एप्स पर पाबंदी लगाई और फिर इस पाबंदी की वजह से इन कंपनियों के इश्तिहारात देने पे पाबंदी लग गई और इसी एक फैसले ने कबाड़ा कर दिया आईपीएल का, क्योंकि असल आमदन तो होती ही बैटिंग एप्स के इश्तिहारात वगैरह से थी। इसी वजह से वर्ल्ड कप 2026 से सिर्फ 2 माह पहले आईसीसी को लाल झंडी दिखा दी इंडियन ब्रॉडकास्टर जियो स्टार ने। भाग खड़ा हुआ जियो स्टार, क्योंकि नुकसान जो हो रहा था और यही फैसला आईपीएल को ले डूबा। भाई यकीन करें, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। लेकिन उस्ताद, सिर्फ आईपीएल को झटका नहीं लगा बल्कि आईसीसी की भी ऐसी तैसी फिर गई है। इसी वजह से अब आईसीसी की आमदन भी कम हो जाएगी और आईसीसी की आमदन कम होने का मतलब है कि दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स की आमदन भी बढ़ के रह जाएगी। भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड समेत इतलात है कि आईसीसी क्रिकेट बोर्ड्स को जो रकम देती है उसमें 30% कटौती कर देगी। इसका बहुत बहुत बड़ा नुकसान होगा पीसीबी को भी। वो ऐसे कि हमें हर बरस आईसीसी देती है $35 मिलियन और अगर इस भारी भरकम रकम में 30% का भारी भरकम कट लगा दिया गया आईसीसी की जानिब से, तो ये आमदन कम होकर रह जाएगी $24 मिलियन, यानी $10.5 मिलियन की ठुकेगी पीसीबी को, और वो भी एक ही झटके में। मगर सिर्फ पीसीबी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स को नुकसान होगा और सबसे ज्यादा होगा बीसीसीआई को, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ही मिलता है आईसीसी की आमदन से। और जाहिर है 80% जो कमा के देता है इंडिया, उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा ज्यादा है और फिर पाकिस्तान का। मगर अब सब बोर्ड ही घोड़े लग जाएंगे। लेकिन इसका हल क्या है आखिर, और क्या कोई फायदा हो भी सकता है इस मुश्किल सूरत हाल में? तो दोस्तों, हल भी है इसका और इस बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल के फायदा भी उठाया जा सकता है, वरना रूठ जाएगा पैसा क्रिकेट से। और अगर ऐसा हुआ तो फिर बच्चे क्रिकेट क्यों खेलेंगे? जाहिर है वो उन गेम्स की जानिब जाएंगे जिनमें आमदन बहुत ज्यादा है। खैर, पहला हल तो ये है कि पीसीबी और बीसीसीआई समेत तमाम बोर्ड्स अपनी आमदन बढ़ाएं, सिर्फ आईसीसी पे इन्हिसार मत करें। तकरीबन हर बोर्ड ही लीक करवाता है और खूब नोट भी छापता है, मगर मजीद ऑप्शंस तलाश करने होंगे कमाई के। जैसे पाकिस्तान सुपर लीग में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ला रहा है पीसीबी, ये अच्छी बात है क्योंकि असल मसला हमें है और वो ये है कि हमारी भारत से सीरीज नहीं होती, जबकि बाकी बोर्ड भारत से अपने मुल्क में सीरीज करा के खूब कमाई कर लेते हैं। अब जरा गौर करें, अगर पाक भारत क्रिकेट बहाल हो जाए, भले ही न्यूट्रल वेन्यू यानी दुबई वगैरह में खेले हम ये सीरीज, तो कमाल ही हो जाए। इंतहा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स। इतना पैसा कमा सकते हैं कि सोच है आपकी, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा ही पाक भारत टाकरे को जाता है। इसीलिए तो इतलात है कि आईसीसी अपने इवेंट्स में पाक भारत मैचेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि कमाई बढ़ाए अपनी, और यही फार्मूला हम दोनों मुल्कों को भी लगाना होगा, क्योंकि आईसीसी और एसीसी इवेंट्स में तो हम एक दूसरे के साथ खेल लेते हैं। ऐसे में आपस में न्यूट्रल मकाम पर सीरीज खेलने में क्या तकलीफ है हमें? अगरचे दोनों ममालिक के हालात ठीक नहीं, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि न्यूट्रल मकाम पर हर साल सीरीज खेलना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान और इंडिया, और अगर एक दूसरे के मुल्क में जाके खेलने लगे तो इससे अच्छी बात कोई होगी ही नहीं। कमाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। ऐसा करने से दोनों क्रिकेट बोर्ड्स की और दोनों ममालिक की मईशत को अलग फायदा होगा, साथ ही ताल्लुकात भी बेहतर हो सकेंगे और आईपीएल और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी फायदा होगा। वो ऐसे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी आईपीएल खेलेंगे और उनके आने से आईपीएल को बूस्ट मिलेगा और हमारे क्रिकेटर्स की आमदन को भी। खैर, आईसीसी की बात करें तो उसके लिए भी मौका है मजीद कमाई का इस बदतरीन सूरत हाल में भी, और वो है भारत पर इन्हिसार कम करना। जी हाँ दोस्तों, भारत पे इंतहा से ज्यादा इन्हिसार करने लगी है
आईसीसी, क्योंकि 80% कमाई जो इंडिया से होती है। इसका नुकसान ये हुआ कि आमदन के मजीद वेन्यूज तलाश नहीं किया आईसीसी की जानिब से, सुस्त पड़ गई ये, क्योंकि अच्छा खासा काम जो चल रहा था, अंधाधुंध कमाई जो हो रही थी, मगर इस वजह से इंडिया की भी अजारादारी कायम हो गई क्रिकेट की इस इंटरनेशनल बॉडी पर। अब कोई बोले या ना बोले, सबको मसला है इससे कि इंडिया या किसी भी मुल्क का इस कदर असर व रसूख नहीं होना चाहिए आईसीसी पर, यह क्रिकेट को तबाह कर देगा। इसलिए आईसीसी के पास बेहतरीन मौका है कि वो पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से भी पैसा कमाने की प्लानिंग करें, वहां से भी कमाए, मजीद ममालिक में कमाई के ऑप्शन भी ढूंढे। इस तरह भारत पर इन्हिसार कम हो जाएगा आईसीसी का। भारत में इनकम कम हुई तो दीगर ममालिक से होने लगेगी कमाई, यूं इंडिया का असर और रसूख भी कम हो जाएगा आईसीसी पे, और आईसीसी बीसीसीआई से वापस असल आईसीसी बन जाएगी। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा करने में कामयाब हो जाएगी आईसीसी, और क्या पाक भारत क्रिकेट एक बार फिर बहाल हो जाएगी या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा।